हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन। असर्शन में हमें क्या दे रखा है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। अब इकाइनोडर्म्स में करेक्टरिस्टिक सिस्टम है वाटर वास्कुलर सिस्टम, और रीजन दे रखा है कि मेन फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम इज लोकोमोशन। तो इसका जो मेनली जो फंक्शन है वो आपका इसमें लोकोमोशन का काम ही करता है, जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है। अब हमें बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, या असर्शन जो रीजन जो है ये दोनों फॉल्स हैं, या असर्शन जो है जो रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हमें बताना है अपना सही ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्म्स की। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पाइनी बॉडीड होते हैं। स्पाइनी बॉडीड ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कैलकेरियस जो इनका जो एंडोस्केलेटन जो होता है, एंडो जो स्केलेटन है ये कैसा होता है, इसमें कैलकेरियस या आपका इसमें कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं इसमें एंडोस्केलेटन में। तो इसकी वजह से आपका कैसा हो जाता है, ये स्पाइनी बॉडीड हो जाती है। अब इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स जो सिस्टम है इसके अंदर वो है आपका द वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब वाटर वास्कुलर सिस्टम को हम और क्या कहते हैं, इसमें एम्ब्यूलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, और एम्ब्यूलेटरी एम्ब्यूलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब एम्ब्यूलेटरी ये जो सिस्टम जो वाटर सिस्टम जो है ये क्या है, इट इज अ यूनिक सिस्टम। यूनिक कह सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो यूनिक सिस्टम है ये, सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स, सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स। तो यहाँ पे ये करता क्या है, दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन, दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन। अब ये आपका चलने में हेल्प करता है, उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है कि मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ कैनाल्स है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, इसमें आपका इसमें कैनाल सिस्टम है। इसमें जो आपका क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम्स होते हैं। इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, कैनाल सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, सी वाटर होता है। इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, सी वाटर प्रेजेंट होगा इसके अंदर। एंड एमीबॉइड कार्पसल्स होते हैं, एमीबॉइड कॉर्पसल्स होते हैं जो सेल्स होते हैं, एमीबॉइड इमोइड, इसमें एमीबॉइड कॉर्पसल्स हैं, कॉर्पसल्स हैं इसके अंदर। एंड ये आपका लोकोमोशन करता है, कैसे, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन बाय द हाइड्रो, और ये क्रिएट करता है हाइड्रो, इसमें इसका जो हाइड्रोयूलिक प्रेशर जो होता है, हाइड्रोलिक जो प्रेशर जो मैकेनिज्म होती है उसकी वजह से इसके अंदर नेचुरल है लोकोमोशन होगी। इसकी कैनाल सिस्टम है, कैनाल में आपका सी वाटर जा रहा है तो नेचुरल है वो कोई प्रेशर जनरेट करेगा। अब सी वाटर इसके अंदर है, इसकी वजह से जो प्रेशर जो है ये आपका कौन सा करेगा, प्रोवाइड करता है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक प्रेशर जो है ये जनरेट करेगा। अब हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म की वजह से ही इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म है कैनाल में आपका, ये क्या किसकी वजह से, ट्यूब फीट में होता है, ये ट्यूब फीट में ये जनरेट होता है। एंड नेचुरली ये आपका जो लोकोमोशन है ट्यूब फीड से करेगा, और वो कैसे करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका हाइड्रोलिक प्रेशर है, वाटर वास्कुलर सिस्टम है, वाटर के थ्रू ही ये सिस्टम चलता है। जैसे हमारे में ब्लड आता है इसके अंदर वाटर जो है मूव करेगा, तो ये आपका प्रेशर जनरेट करेगा, उसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रा मतलब वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक प्रेशर ये जनरेट करेगा। एंड ये जो प्रेशर जो इसने यहाँ पे जनरेट किया उसकी वो ट्यूब फीड में जनरेट किया, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि लोकोमोशन का काम तो यहाँ पे हुआ ही है, लेकिन साथ में उसने क्या किया, मे सर्व, साथ में क्या काम किया उसने, मे सर्व फॉर द मे सर्व फॉर द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, फॉर रेस्पिरेटरी
इसमें रेस्पायरेटरी, जब ये आपका लोकोमोशन तो हो ही रही है, लेकिन साथ के साथ इसमें क्या कर रहा है, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रही है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रही है। साथ में ये हेल्प आपको क्या कर रहा है, जो फीट जो है, ट्यूब फीट इज ऑल्सो हेल्प इन, ट्यूब फीट ऑल्सो हेल्प इन, फीट ऑल्सो हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड। तो ये आपका क्या करेगा कि फूड कैप्चरिंग के लिए भी हेल्प कर रहा है, हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, कैप्चरिंग ऑफ फूड में भी हेल्प कर रहा है। और ये आपका क्या करता है, सबस्ट्रेटम को अटैच करने के लिए भी, हेल्प इन एंकोरिंग द बॉडी, हेल्प्स इन एंकरिंग, एंकोरिंग द बॉडी, एंकोरिंग द बॉडी टू द सबस्ट्रेटम, जिसके साथ उसको अटैच करना है वहां पे हेल्प करता है, उसको अटैच होने के लिए भी विद द सबस्ट्रेटम। तो ये सारे फंक्शंस भी वो साथ में हेल्प करता है, कैप्चरिंग और हैंडलिंग द फूड भी हेल्प कर रहा है इसमें। तो ये सारे जो फंक्शन वो करता है, मेन फंक्शन इसका क्या है, लोकोमोशन है, उसी के साथ इस प्रेशर की वजह से ये बाकी सारे काम भी ये करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शंस की कि वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकाइनोडर्म्स, ये बिल्कुल सही है कि आपका ये एक आपका यूनिक सिस्टम है। अगर इसकी बात करते हैं, यूनिक सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स है ये आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम, और इसको हम इसमें एम्ब्यूलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। और मेन फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम इज लोकोमोशन। तो मेन फंक्शन है जो भी है आपका हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है, तो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ट्यूब फीट में ये सारी चीजें जब आपकी, ये आपका जो प्रेशर जो जनरेट होता है, उसके बाद ट्यूब फीट आपके बहुत सारे अदर फंक्शंस भी करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। तो अब हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का कि क्यों वाटर वास्कुलर सिस्टम है इसके अंदर, कैसे ये वर्क कर रही है इसमें, ये आपका इसमें रीजंस जो है वो क्लियर नहीं है इसके अंदर। हाँ, लोकोमोशन में ये हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगी, जब आपका असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ट्रू होते हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तब हमारे पास ऑप्शन बी आता है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, डी और ई भी गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है इसके अंदर वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।